Hello, lovely viewers, and welcome to my YouTube channel, The Reader Pallavi. So, मुझे आप एक चीज़ बताओ, लाइक जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई भी इमोशनल सेटबैक होता है, कोई भी फेलियर होता है, तो हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं उस सिचुएशन से, है ना? सबके साथ होता है, हम बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। बट जो भी पावरफुल लोग हैं, जिनके पास में विज़डम है, जो काफ़ी ज़्यादा अ, हर जिनके पास ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है एक्चुअली, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में काम होते हैं, ठीक है? तो हम उनके जैसा कैसे बन सकते हैं? क्योंकि देखो, पैनिक करने से तो ऐसे भी कोई रिज़ल्ट, कोई आउटपुट आ नहीं रहा। हमारे अंदर बाहर क्योस है, एंड हम पैनिक करके अपने अंदर अपने माइंड में भी क्योस ला रहे हैं। तो इस चीज से हम कैसे ओवरकम करें? तो इसके लिए मैं एक बुक का समरी बना करके लेके आई हूँ। दैट बुक इज बेसिकली द धम्मपद। ये एक ऐसी बुक है जिसको बुद्धिस्ट के जो मॉन्क है ना, वो काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। इसमें ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जिसको आप अगर अपने लाइफ में फॉलो करते हो, आप अगर अपने लाइफ में उतारते हो, तो यू नो आपके अंदर जो फियर, जो एंगर, जो फेलियर का डर है ना, वो सब चीजों पे आप एक विजय पालोगे, कह सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड, लेट्स जस्ट डिग इनटू इट। तो सबसे पहले ना हम जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो ये है कि द पावर ऑफ स्टिल माइंड। ठीक है, क्योंकि हमारा ना माइंड को अगर हिंदी में बोले तो स्थिर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका माइंड स्टिल नहीं है तो आप कुछ सोच नहीं पाओगे। ठीक है, एंड जो इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है, आप अपने सिचुएशन मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, आप उसको पैनिक नहीं कर पाओ, इस चीज के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने माइंड को स्टिल रखो। तो ये पहला स्टेप है मास्टर करने का, अपने फियर को, अपने इमोशंस को। ठीक है, तो इसके लेकर के ना टेक्स्ट जो बुक में लिखा गया है वो ये है कि एज अ सॉलिड रॉक इज नॉट शेकन बाय द विंड, सो द वाइज आर नॉट मूव्ड बाय प्रेज और ब्लेम। एग्जैक्टली, पता है, दिस इज द की बेसिकली कि आपके अराउंड में कोई भी कितना भी क्योर्स हो, यू नीड टू स्टे काम, यू नीड टू स्टे फोकस्ड, बिकॉज आप फोकस तभी हो पाओगे जब आप काम हो। ठीक है, एंड इसका बेसिकली मतलब यही है कि आपका अगर कोई आपकी कोई निंदा कर रहा है या आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, आप उस दोनों में कैसे बैलेंस बनाते हो? आप दोनों को सेम कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, आपको आप बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो सकते अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, या आपको डाउन फील भी नहीं करना जब कोई आपकी निंदा कर रहा है। ठीक है, तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको उस सेम चीज़ों को ना कंसिडर करना, आपको बहना नहीं होगा भावनाओं में, बेसिकली यही चीज़ है। ठीक है, एंड आपको पता है, देखो, ऐसा नहीं है कि इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो फीलिंग्स है आपके अंदर की, अगर आपको अच्छा लगा वो सुन सुन करके, या आपको बुरा लग रहा है कि हाँ उसने मेरे में ये, तो बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वो चीज़ तो फील होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनल स्ट्रेंथ इस चीज़ में नहीं है कि आप जो है ना उस चीज़ को सप्रेस करो। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग खुद को रिएक्ट मत, मतलब कोई भी सिचुएशन हो जाए आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट मत करो। इमोशनल स्ट्रेंथ इसी को कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे को बुरा लगा, इंसान है, बुरा लगेगा, खुशी होगी, बट आप तुरंत में ना वो भावनाओं में मत बह जाओ, आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट मत करो। आप खुद को काम रखो, स्टिल रखो। दिस इज द की। सो नेक्स्ट पॉइंट है द पावर ऑफ डिटैचमेंट। लाइक ओ माय गॉड, मैंने ये बात कितनी बार की ना, डिटैचमेंट डिटैचमेंट, ये तो बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइफ में जितने भी क्योर्स है ना, हमारा वो अटैचमेंट की वजह से ही है। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ सफरिंग, अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। यस, एंड आप जितनी ज्यादा चेज करोगे ना हैप्पीनेस को, वो उतनी ही ज्यादा दूर भागेगा आपसे। एंड धम्म पद में एक चीज रिवील की गई है कि अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग, रिलीज एंड यू विल फाइंड पीस। देखो, ये लाइफ है, ठीक है, हम हमेशा ना आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अच्छा, आज मैंने ये काम किया तो इसका आउटपुट ये होगा। मैं इसके साथ में रिलेशनशिप में हूँ, इसके साथ में फ्रेंडशिप में हूँ, ये चीज हम प्लान कर रहे हैं। बट लाइफ हमेशा प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है। आपके लाइफ में फेलियर्स आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, हार्ट ब्रेक्स होगा, जिस चीज के लिए आप आप प्लान्ड नहीं हो, बट फिर भी वो चीज आएगा आपके लाइफ में।
बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, ठीक है। तो उन सब चीजों को आप कैसे डील करोगे? आप उस टाइम पे पैनिक करोगे, बिकॉज आप वो चीज छोड़ना नहीं चाहोगे उस समय में, आप लेट गो आप कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज हम लोग ना बहुत अटैच हो जाते हैं किसी चीज से, ठीक है। देखो, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सबसे मतलब खत्म कर लो। लोग बोलते हैं आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। नो, दिस इज नॉट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज कि आप केयर कर रहे हो, ठीक है। डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट कि आप केयर करना ही छोड़ दो। आप केयर करो उस पर्सन की, आप केयर करो उस चीजों की, आप प्लान करो फ्यूचर्स का, ठीक है। बट आप ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड मत हो जाओ उस चीज से, ठीक है। कि ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। केयर करो बट ऑब्सेशन दो अलग अलग चीजें हैं। तो आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना किसी भी चीज से, आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना रिलेशनशिप से, हार्ट ब्रेक से या फिर आउटकम से। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है कि चलो ठीक है, ये तो मेरा प्लानिंग है, बट अगर कुछ वर्स्ट सिचुएशन हुआ, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो आप उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहो, राइट। मूविंग अहेड, द थर्ड थिंग इज कि मास्टरिंग द फायर ऑफ एंगर। यस, आपको पता है आप जितना ज्यादा गुस्सा करोगे ना, आप खुद जल रहे हो। आप जितनी ज्यादा वो गुस्से की आग अपने अंदर रख रहे हो, नो वन इज बर्निंग, आप बर्न कर रहे हो। आपके थॉट्स, आप काम नहीं करेंगे, आप उस सिचुएशन में सोच नहीं पाओगे, आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इसी पे ना धम्मपद में लिखा हुआ है कि होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल, यू आर द वन हु गेट्स बर्न्ड। यस, ऑब्वियसली ना, मतलब गुस्से में तो आप खुद को ही मतलब हार्म करो। एंड अगर आप गूगल सर्च करो या कुछ भी, तो बेसिकली देयर आर फ्यू चेंजेस दैट हैपेंस इन आवर बॉडी जब भी हम गुस्से में होते हैं, एंड विच इज नॉट गुड फॉर अस। अगर आप इसको जाके गूगल करके आओ, ठीक है। एंड मॉन्क्स इसको कैसे करते हैं? ऐसा नहीं, उनको भी गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है कि वो भी इंसान है, उनके अंदर भी हर एक इमोशंस है, उनको भी डर लगता है, उनको भी गुस्सा आता है, उनको भी बुरा लगता है, ठीक है। बट जब उनको गुस्सा आता है ना, वो क्या करते हैं, वो इसको इस तरीके से देखते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत गुस्सा आ रहा, और वो उस समय गुस्से पे फोकस नहीं करते, वो अपने ब्रीथ पे फोकस करते हैं। वो अपने श्वास, ब्रेथ ब्रेथ पे फोकस करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। एंड जब वो जो भी गुस्सा है ना, वो उसको इस तरीके से देखते हैं कि बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ है, एक स्टॉर्म आ रहा है, एंड वो देख रहे हैं कि वो स्टॉर्म जो है वो गुस्सा है, एंड वो धीरे धीरे इमेजिन कर रहे हैं कि वो पास हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी गुस्सा आए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी गुस्सा आए, आप अपने ब्रेथ पे फोकस करो। आप गुस्से को लाइक पास होने दो। बिकॉज देखो, जो इंसान जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना, जो जितना जल्दी, अगर आपको किसी भी सिचुएशन से या किसी के भी कोई भी वर्ड से गुस्सा आ रहा है ना, जो जितनी जल्दी गुस्सा कर रहा है, वो उतने जल्दी मैनिपुलेट हो सकता है। तो अगर आप बहुत जल्दी, अगर आपको कोई आसानी से गुस्सा दिला सकता है, मतलब वो आपको उतनी ही आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। यस, सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको गुस्सा आए, टेक अ पॉज, ठीक है, अपने ब्रेथ पे फोकस करना, एंड धीरे धीरे आपका जो एंगर है ना, वो फेड हो जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे इस बुक में लगी कि आपके अराउंड जब क्योस चल रहे हो, तो आप कैसे अनशेकन रहो। तो हम लोग अब उसी चीज पे बात करेंगे, ओके, कि हाउ टू स्टे अनशेकन इन क्योस। देखो, मैंने अभी बताया ना, लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लोग आपको आएंगे, हर्ट करेंगे, आपके प्लान्स खराब होंगे, आप जो चीज चाहोगे आपको नहीं मिलेगा, तो इट गोज ऑन, ठीक है। दिस इज व्हाट लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इट्स फुल ऑफ सरप्राइजेस, एक्चुअली सरप्राइजेस एंड शॉक। तो इस पे धम्मपद ने लिखा है कि द वाइज मैन रिमेन्स काम इन द फेस ऑफ स्टॉर्म्स। यस, ये ना एक फाइनल, ये देखो, इमोशनल जो मास्टरी होती है ना, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी सिचुएशन को अवॉइड कर दो। मैंने भी इसके पहले ही बोला ना कि लाइक इट्स नॉट अबाउट कि ओके आई डोंट केयर, ये चीज नहीं होता। ये आप केयर कर रहे हो, बट आप ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हो। तो सेम चीज, इमोशनल मास्टरी का मतलब यहाँ पे ये नहीं हुआ कि आप सिचुएशंस को अवॉइड करने लग गए, नहीं। सिचुएशंस हैं आपके लाइफ में, आप कुछ भी कर लो, आप सिचुएशन को, आप सेटबैक्स को, आप फेलियर्स को अवॉइड नहीं कर सकते। आप हर चीज के लिए लाइफ में आप ऐसे प्रिपेयर रहो, आपको ओपन माइंडेड होना होगा कि हाँ ठीक है, अभी ये सिचुएशन कुछ भी हो सकता है लाइफ में, एंड उस सिचुएशन में आपको सीखना होगा कि आपको काम रहना है।
ताकि आप सोच पाओ, आप ओवरवेल्म ना हो जाओ सिचुएशन से, ठीक है। तो इमोशनल मास्टरी इज बेसिकली जब आप ओवरवेल्म नहीं हो रहे सिचुएशन से, जब आपके ऊपर सिर्फ आपका कंट्रोल है, ना कि आपके अराउंड की जो क्योस है उनका। एंड मतलब अब जब भी आपके अराउंड कोई ऐसा सिचुएशन हो ना जहाँ पे आपका इमोशनल पेशेंस टेस्ट हो रहा हो, तो आप ना उस टाइम खुद से क्वेश्चन करो कि क्या ये सिचुएशन वर्थ इट है कि मैं इसके लिए अपना पीस खराब करूं। मतलब जो भी आपके अराउंड क्योस है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पता है, मतलब आप खुद से क्वेश्चन करो कि क्या ये सिचुएशन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं इसके लिए अपना दिमाग खराब कर लूं, मैं पैनिक करूं, मैं पूरा परेशान हो जाऊं। एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स पता है क्या होते हैं, नहीं, ये सिचुएशन इतना वर्थ इट नहीं है। आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, बट फिर जब आप सोचोगे ना ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एंड जब आप ये चीज सोच पाओगे तो अगर जो प्रॉब्लम हुआ ना, आप उसका फिर सॉल्यूशन ढूंढोगे, रिएक्ट नहीं करोगे उस चीज पे। तो आप इन सारी चीजों पे मास्टर कर लो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बोला, एंड यू विल डेफिनेटली बिकम अनशेकेबल। सो अभी ये जितने भी हमने अभी बुक्स में जो भी पॉइंट्स पढ़ा ना, ये बेसिकली आपको इमोशनली कैसे स्ट्रांग बनना है, आपको हर सिचुएशन में कैसे एक अपर हैंड मिले, ये सारी चीजें के लिए ये पॉइंट्स मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट चीज मैं आपको बात करूं कि अभी लाइक लेट्स जस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने इस पूरे क्या सीखा, इस पूरे समरी एक डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले एम्ब्रेस स्टिलनेस। यस, मतलब खुद को शांत रखना है किसी भी सिचुएशन में, आपको खुद को शांत रखना है, बिकॉज कामनेस इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। सेकेंड चीज जो हमने सीखा है वो है कि डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। यस, ये आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड मत रखो। ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, विल केयर, बट ऑब्सेस्ड नहीं होना किसी चीज पे। ओके, थर्ड थिंग इज कि एंगर को कैसे मास्टरी करना है। लाइक कभी भी एंगर आए, जस्ट थिंक इट लाइक कि ओके इट्स अ स्टॉर्म एंड इट विल पास। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इमोशनल मास्टरी, अवॉइड नहीं करना सिचुएशन को, उसको डील करना है विद कामनेस। सो अगर आपको इस पूरे वीडियो में पॉइंट्स अच्छी लगी एंड ये आपको आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है, देन हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। एंड रिमेंबर दैट जो कामनेस है ना, जो शांति है ना, वो एक वीकनेस की निशानी नहीं है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर है जो आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हो। So thank you so much for watching my videos and have a wonderful day ahead.